हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, खाने की कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बचपन से जुड़ी होती है, हमारे बचपन की यादें होती है, जो आज भी हमें कहीं मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। और उसी में से एक है आम पापड़, जो पके हुए आम में से बनता है। और आम भी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कहीं भी और हर किसी रूप में आम खाना सभी को बहुत ही पसंद होता है। और ये आम पापड़ है वो हमारी दादी और नानी घर पे ही बनाया करते थे, लेकिन आजकल लोग बाहर से बना बनाया आम पापड़ ले आते हैं, क्योंकि इसे हर कोई घर पे आसानी से नहीं बना पाते। वैसे इसे बनाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स जो होती है उसी के कारण कभी कभी ये चुई जैसा हो जाता है, या तो इसको बनाने के बाद इसे हम जब स्टोर करते हैं तो वो एक दूसरे में चिपक जाते हैं। इन सारे सॉल्यूशंस और परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आज हम बहुत ही सरल तरीके से इसे बनाएंगे। और हाँ, इसे आप साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और पूरे साल में जब भी आपको आम खाने की इच्छा हो तब आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे बचपन की यादें आम पापड़। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो पके आम लिए हैं और इसके छिलके और गुठलियाँ निकालकर इसका गूदा निकाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद लगभग ये 800 से 850 ग्राम इसका पल्प होगा। और मैंने यहाँ पर केसर आम लिया है, आप कोई भी टाइप का पका हुआ आम ले सकते हो। और हमारे पास कभी कभी कोई आम थोड़े पक्के और थोड़े कच्चे, यानी कि पका हुआ आम भी आधा थोड़ा खट्टा लगता है, तो आप वो आम भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में 2-3 कप यानी कि 1 कप से थोड़ी कम चीनी ली है। साथ में ½ टीस्पून जितना ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, ये आप स्किप भी कर सकते हो। और आधे नींबू का रस है। तो सबसे पहले हमें केरी के पल्प को क्रश करना है। इसे मिक्सर जार में ले लेंगे और इसे क्रश कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे क्रश करेंगे। तो ये हमने क्रश कर लिया है, देख सकते हैं इसमें चंक्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जिस कढ़ाई के अंदर हम इसे गर्म करने वाले हैं उसी कढ़ाई के अंदर इसे हम डालते जाएंगे। और इस तरह सारे आम को हम क्रश करके इसका फाइन पल्प बना लेंगे। और ये सारे आम को मैंने क्रश कर लिया है, तो इसे गैस पर रख देते हैं और इसके अंदर शुगर भी ऐड कर देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। इसको हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, बस इसी तरह हमें धीरे धीरे करके पकाना है। और जैसे ही ये गर्म होगा और पकना शुरू होगा तब इसमें से बबल्स के छींटे उड़ेंगे। और ये छींटे हम पर ना उड़े उसके लिए आप इसे इस तरह से आधा ढककर धीरे धीरे चलाते हुए पका सकते हो, ताकि इसके गर्मा गर्म छींटे हम पर ना उड़े। और इसे ढककर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। तब तक हम थाली को ग्रीस कर देते हैं। तो थाली के अंदर हमें इस तरह से घी लगा लेना है। तो जितनी क्वांटिटी के साथ हमने ये मटेरियल का यूज़ किया है उस हिसाब से 3 थाली जितने आम पापड़ बनेंगे। तो 3 थाली को मैंने यहाँ पर ग्रीस करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पर इसे पकते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने से इसका टेस्ट और टेक्सचर भी अच्छा आएगा और साथ में इसमें जो चुईनेस आ जाती है वो नहीं आएगी। और इसे धीरे धीरे पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है और आम रस का अपना जो पानी होता है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो इसे और 5 मिनट पकाने के बाद हम इसे चेक भी कर लेते हैं। तो इस तरह से उंगली में लेकर आप इस तरह से इसे करेंगे तो लगभग एक तार से थोड़ी कम इसकी तार बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे आम पापड़ का मिश्रण तैयार है। तो इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देते हैं और एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिश्रण हमारा तैयार है सेट करने के लिए। तो इसे थाली के अंदर इस तरह से हम डाल देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही हम इसे थाली में डालें तो वो अपने आप ही इस तरह से फैलने लगे। यानी कि इसे हमें थाली के अंदर चम्मच की मदद से नहीं फैलाना है, बस हाथ से ही थाली को इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम चलाएंगे और ये फैलता जाएगा। तो ये परफेक्ट हमारा मिश्रण बना है। ये एक थाली तैयार कर ली है, दूसरी थाली को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये दूसरी थाली भी हमने इस तरह से तैयार कर ली है। और हाँ, आपको सूखे हुए आम पापड़ की थिकनेस जितनी चाहिए उससे डबल थिकनेस जितना ये मिश्रण आपको अभी ये थाली में डालना होगा, ताकि आपको चाहिए उतनी थिकनेस वाला आम पापड़ बनकर तैयार होगा। और अब ये तीसरी थाली भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो ये तीनों थाली और एक छोटी प्लेट में ये मिश्रण को मैंने सेट करने के लिए भर दिया है।
और इसे हम घर के अंदर भी सुखा सकते हैं। घर के अंदर इसे सूखने में लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे और इसे आप सन हीट में रख के भी सुखा सकते हो। सन हीट में ये 1 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि सन हीट में ये 1 ही दिन में सूख जाएगा। तो मैंने इसे सन हीट में सूखने के लिए रख दिया है और ये 1 दिन के बाद देख सकते हैं हमारे आम पापड़ रेडी है और आप देख सकते हैं इजीली प्लेट से निकल भी जाता है। तो चलिए सारी प्लेट्स को हम ले लेते हैं प्लेटफॉर्म पर और इसमें से आम पापड़ को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाइफ की मदद से इसकी साइड्स में से आम पापड़ को इस तरह से थोड़े थोड़े थाली से अलग करेंगे ताकि ये इजीली निकल पाए। और एक साइड से हम इस तरह से थोड़ा इसे चप्पू से निकाल कर हाथ से धीरे धीरे ऐसे हम खींचेंगे तो ये इजीली अंदर से निकल जाएगा, देख सकते हैं। और ये काम हमें बिल्कुल धीरे धीरे करना है। आप झड़प से इसे निकालने जाओगे तो ये टूट भी सकता है। तो ये परफेक्टली हमारे आम पापड़ थाली में से निकल चुके हैं। और एक दूसरी थाली ले लेंगे जो बाहर से एकदम क्लीन हो, उसके ऊपर ये आम पापड़ रख देंगे और इसे हम इसी तरह कट कर लेंगे। तो इसे लंबा लंबा पहले हम कट करेंगे और इसके रोल कर देंगे। और इसके रोल एकदम दबाते हुए नहीं करने हैं, तो ये आसानी से इसके रोल बन जाते हैं। देख सकते हैं परफेक्टली हमारे आम पापड़ बने हैं। इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह इसे स्ट्रिप्स में कट करके इसके रोल हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये आम पापड़ थोड़े पतले बनाए हैं। आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आम पापड़ की 2 थाली के रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये तीसरी थाली का आम पापड़ भी मैंने निकाल दिया है। तो इसे हम अलग तरीके से कट करेंगे। इसके हम रोल नहीं बनाने वाले हैं, इसे हम स्क्वायर स्लाइस में ही कट करेंगे। अपनी मनचाही साइज या तो शेप में कट कर सकते हैं, इसे स्क्वायर या तो रेक्टेंगल में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको पहले लंबा लंबा कट कर लीजिए और दोनों साइड की अनइवन पट्टी है उसको हम रोल कर देंगे और बाकी की जो पट्टी है उसमें भी साइड्स में से हम अनइवन पार्ट को निकाल देंगे और बीच वाला जो पट्टी वाला पार्ट है उसमें से हम चौकोर टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी आम पापड़ की स्लाइस बनकर तैयार होगी। तो ये मैंने चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है। तो आप आम पापड़ को इस तरह से स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। तो आप इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर स्टोर कर सकते हैं, ये एक दूसरे में चिपकेगा भी नहीं। और देखिए मैंने यहाँ पर इतनी थिकनेस वाले आम पापड़ बनाए हैं। आप इससे थोड़ी ज़्यादा थिकनेस रख सकते हैं, इससे पतली मत बनाइए। तो ये मेरे आम पापड़ की स्लाइस तैयार है और ये रोल भी तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि घर पे आम पापड़ बनाना कितना इजी है। इसको हम घर पे बनाते हैं तो इसका मटेरियल और मेथड दोनों हाइजीन होगा और इसी के साथ इसके अंदर ना तो हमने आर्टिफिशियल कोई कलर डाला है और ना तो आर्टिफिशियल कोई टेस्ट डाला है। ये एकदम नेचुरल है, कलर भी नेचुरल है, टेस्ट भी नेचुरल है और ना ही इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव है। तो आप दिल खोल के बच्चों को भी खिला सकते हो और आप भी खा सकते हो और इसे पूरे साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हो, जब चाहे इसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मिलते रहेंगे हमारे बचपन की कुछ और नई यादों के साथ। तब तक कीप वॉचिंग ममताज किचन।